महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलकर सभी को चौंका दिया था। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 15 मिनट तक बातचीत हुई थी। इसमें सियासत भी गर्मा गई थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की दो फाड़ होने के बाद औपचारिक तौर पर पहली बार फडणवीस से मुलाकात हुई थी। अब चुनावों के बाद डिप्टी सीएम बने एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर नरम पड़ गए हैं। एकनाथ शिंदे ने 2022 से पहले पार्टी का फंड उद्धव ठाकरे को लौटाने का फैसला किया है। शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद शिवसेना और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को मिल गए थे। उद्धव ठाकरे को नई पार्टी बनानी पड़ी थी। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम रखा था शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। शिंदे ने राजनीतिक कड़वाहट को भुला करके नई मिसाल कायम करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार शिंदे उद्धव ठाकरे को शिवसेना के खाते में 2022 से पहले की रकम लौटाने पर राजी हो गए। शिंदे के इस फैसले पर अभी उद्धव ठाकरे गुट से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब शिवसेना में बगावत हुई थी तो 40 विधायक शिंदे के साथ चले गए थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि शिंदे ने इस फैसले की जानकारी उद्धव ठाकरे को दे दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे उद्धव ठाकरे को इससे राहत मिलेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने और शिंदे और उद्धव के अलग होने के बाद पहली बार मतभेद कम करने वाला फैसला आया है। शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद शिंदे ने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा किया। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के दावे को स्वीकार कर लिया और एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह दे दिया था। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो शिवसेना की संपत्ति और बैंक में मौजूद पैसों पर दावा नहीं करेंगे। इसके मुताबिक एकनाथ शिंदे ने 2022 से पहले शिवसेना के बैंक खाते में आए पैसे और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को देने का फैसला कर लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 57 और उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को 20 सीटें मिली हैं। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी को नए साल पर यह सौगात दी है। पार्टी विभाजन और विधानसभा चुनाव के बाद आर्थिक तंगी से लगातार शिवसेना यूबीटी जूझ रही है और इसलिए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी को राहत दी है। एकनाथ शिंदे ने साल 2022 से पहले के पार्टी फंड की राशि पर दावा नहीं करने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच कड़वाहट जग जाहिर है। ये दोनों नेता हमेशा एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, तमाम तरह के आरोप भी लगाते हैं। दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। इस राजनीतिक कटुता के बीच एकनाथ शिंदे ने एक नई मिसाल पेश की है। दरअसल शिवसेना के विभाजन के बाद से चल अचल संपत्ति को लेकर के दोनों गुटों में रस्साकसी चल रही है। अब एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा कदम उठाया है। शिंदे ग्रुप की शिवसेना ने फैसला किया कि 2022 से पहले बैंक में जमा पार्टी फंड की राशि पर दावा नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में। यानी शिवसेना यूबीटी 2022 से पहले की शिवसेना के नाम में जो बैंक में पैसा जमा है वो अपने पास रख सकती है। सूत्रों के हवाले से शिंदे ग्रुप की शिवसेना ने इसकी जानकारी शिवसेना यूबीटी के चीफ यानी उद्धव ठाकरे को दे दी है। बता दें कि 2022 में शिवसेना में बगावत हो गई थी। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 40 विधायकों को अपने साथ ले लिया और बगावत कर दी। इसके बाद शिवसेना ने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा किया। यानी एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के दावे को सही माना और इसके नाते से एकनाथ शिंदे को शिवसेना की पार्टी और चुनाव चिन्ह दे दिया था। अब वहीं इस मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो शिवसेना की संपत्ति और बैंक के मौजूद पैसे पर दावा नहीं करेंगे। ये मुलाकात और ये नरमी जो है तब हुई है जब इस तरीके के प्रयास किए गए जब नागपुर में उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस मिले थे। अब इसके बाद माना जा रहा है कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे के रुख नरम पड़ गए और इधर एकनाथ शिंदे के भी रुख अब नरम पड़ गए। आपको बता दें कि इस समय उद्धव ठाकरे की पार्टी निश्चित तौर पर आर्थिक संकट से जूझ रही है और इन सब के बीच में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई तो उसके बाद उद्धव ठाकरे भी उस तरीके से हमला एकनाथ शिंदे पर नहीं बोले और इसी तरीके से शिंदे ने भी नए तरह का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से सामंजस्य बनाने की बात की जा रही थी अब उसके आगे क्या होगा। हालांकि इन तमाम ऐलान के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व करने वाले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से अब इस्तीफा जो देना पड़ा था उसकी कड़वाहट आज भी है। लेकिन इसके बावजूद भी अब क्या आगे जो कुछ होगा उस पर उद्धव ठाकरे स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी। जब उन्होंने बगावत की थी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 2024 का विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया। इसमें महायुति को 230 सीटें मिली। इस बार एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने। तो कुल मिलाकर के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के चीफ एकनाथ शिंदे ने बड़ा दिल दिखाया है और नरमी का भी रुख अख्तियार किया है। अभी तक जो एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते थे वही एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को आर्थिक सहयोग देने की भावना दिखा रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र में एक नया
सियासी विकल्प तैयार हो रहा है या नया समीकरण सेट किया जा रहा है? इन तमाम प्रश्नों का जवाब आगे मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो बातें कही जा रही वो भी बेहद दिलचस्प है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।